Good morning, students. Once again, welcome back to my channel. And we have already started the chapter reserves, जो कि TRE 4 के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साथ ही साथ 11th और BCom में भी रिजर्व्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आशा कर रहा हूँ कि जो भी TRE 4 के अकाउंटेंसी एस्पिरेंट्स है वो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और इस बार 80 आउट ऑफ 80 स्कोर जरूर करेंगे। तो अब हम लोग पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हैं। अब पिछली वीडियो में हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व के बारे में पढ़ा था, रिजर्व्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, रिजर्व्स कितने तरह के होते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है रेवेन्यू रिजर्व। ओके, रेवेन्यू रिजर्व सिंपल सा या सरल शब्दों में कहें तो रेवेन्यू रिजर्व वो रिजर्व हैं जो कि कैपिटल रिजर्व नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि ये रिजर्व्स रेवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएट किए जाते हैं। जो बिजनेस का डे टू डे रेवेन्यू प्रॉफिट्स आता है उससे हम लोग जो रिजर्व क्रिएट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। और सबसे बड़ी बात, ये रेवेन्यू रिजर्व आर रेडली अवेलेबल फॉर पेइंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर। और जो रेवेन्यू रिजर्व है ऐसे रिजर्व्स होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने में कर सकते हैं। तो दीज इज फैक्टर्स। अब जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं रेवेन्यू रिजर्व का, जनरल रिजर्व, डिविडेंड, इक्विलाइजेशन रिजर्व। क्लियर? ये सारा हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। और भी इसके एग्जांपल्स है जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। इसके अलावा और भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि आपका हम स्टाफ के लिए, एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए जो भी रिजर्व क्रिएट करते हैं वो भी इसी में आता है। तो ये सब मेजर एग्जांपल्स हैं, है ना, जिसका इस्तेमाल हम लोग रेवेन्यू रिजर्व के रूप में करते हैं, जो कि रेवेन्यू प्रॉफिट से हम लोग उसको निकाल कर रखते हैं। तो स्टाफ वेलफेयर रिजर्व भी इसमें एक आ सकता है। स्टाफ वेलफेयर रिजर्व। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व के कुछ एग्जांपल, इसमें ये एक जनरल रिजर्व हुआ और ये सब स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व हुआ। क्लियर? तो अब इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो रेवेन्यू रिजर्व है ये 3 तरह के होते हैं। जनरली सब इनको 2 पार्ट्स में कंसीडर करते हैं, लेकिन हम लोग 3 पार्ट में इसको कंसीडर करेंगे। पहला जनरल रिजर्व, दूसरा स्पेसिफिक रिजर्व और तीसरा रिजर्व फंड। क्लियर? दीज आर द पार्ट्स ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। और इसमें सबसे पहला जो है वो जनरल रिजर्व, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हम लोगों का जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व होता क्या है? तो जनरल रिजर्व रेफर्स टू द रिजर्व विच इज क्रिएटेड विदाउट एनी, हम क्या कर सकते हैं उसको, पर्टिकुलर पर्पज। ठीक है, हम लोग कोई पर्टिकुलर पर्पज के लिए उस रिजर्व को क्रिएट नहीं करते हैं, है ना। एक रेवेन्यू रिजर्व है जिसको बस हम रिटेन्ड अर्निंग जो भी हमारा प्रॉफिट का हिस्सा है उसमें से निकाल कर रख दिया। क्यों रखे भाई? तो ये वॉचडॉग का काम करता है। जिस तरह एक डॉग वफादारी से अपने मालिक के घर को वॉच करते रहता है, उस पर वॉचमैन की नजर रहती है, उसी तरह जनरल रिजर्व का काम है। ये क्या करता है? ये सेफ गार्ड करता है बिजनेस को अनफोर्सीन लाइबिलिटीज से इन द फ्यूचर। कोई भी अनफोर्सीन लाइबिलिटीज है ना, उससे सेफ गार्ड करता है बिजनेस को। ठीक है,
इसके अलावा जनरल रिजर्व का दूसरा क्या काम है, ये एडिशनल कैपिटल मुहैया कराता है, ये एडिशनल कैपिटल मुहैया कराता है बिजनेस को ताकि वो एक्सपेंड कर सके। इसके अलावा ये रेडली कैश अवेलेबल करवाता है बिजनेस को, है ना, ताकि फ्यूचर में ये अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सके। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना, जो प्रॉफिट का परसेंटेज जो है वो फिक्स रखने में एक बिजनेस को मदद करता है। ये अगर रिजर्व रहता है और कभी प्रॉफिट थोड़ा गिरा भी तो इसके मदद से हम अपने प्रॉफिट का जो परसेंटेज है बिजनेस का उसको हम मेंटेन कर कर रख सकते हैं। क्लियर? ये सारे पॉइंट्स को मैं अभी बोर्ड पर लिख दूंगा, लेकिन ध्यान से देखिए। अगर ये वीडियो ही मात्र आप देख लेते तो आप सारे एमसीक्यू का हल यहीं से आप ढूंढ कर दे पाएंगे। तो मैं इलाबोरेट कर कर पढ़ा रहा हूं, उसको ध्यान से समझिए। क्लियर? जनरल रिजर्व, इसका दूसरा नाम ध्यान में रखिएगा फ्री रिजर्व है। फ्री रिजर्व, इसको दूसरे शब्दों में हम लोग फ्री रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस का उसको इनहांस करता है, उसको बढ़ाता है। पहला पॉइंट देखिए, टू इनहांस फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए एंटिटी। क्लियर? इसके बाद जो बिजनेस में एवरेज वर्किंग कैपिटल की जरूरत रहती है ना, वो ये प्रोवाइड करते रहता है समय समय पर। क्लियर? दूसरा पॉइंट, टू प्रोवाइड एवरेज वर्किंग कैपिटल, उस समय समय पर जो भी एवरेज वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है एंटिटी को, वो प्रोवाइड करता है। ठीक है? इसके अलावा टू प्रोटेक्ट बिजनेस फ्रॉम फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस, भविष्य में किसी प्रकार का कोई लॉस हुआ उससे उबरने में यही जनरल रिजर्व भी आपका मदद करेगा, और कोई मदद करने नहीं आएगा। कैपिटल रिजर्व तो मदद करेगा ही नहीं आपका, उस समय कौन मदद करेगा? ये जनरल रिजर्व। क्लियर? किस समय? जब हम लोग किसी फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड लॉस से आपका बिजनेस लॉस में चला गया तो उस समय यही आपका मदद करेगा। क्लियर? टू प्रोटेक्ट बिजनेस फ्रॉम फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। क्लियर? तो ये सारा काम था आपका जनरल रिजर्व का। क्लियर? जनरल रिजर्व में कोई प्रॉब्लम? तो जनरल रिजर्व से क्वेश्चन दे सकता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जनरल रिजर्व? फ्री रिजर्व के नाम से जाने जाता है। आपको बोल देगा जनरल रिजर्व कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से मान लीजिए 3-4 ऑप्शन दे दिया और आपको क्वेश्चन दे देगा, उस पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, है ना, या फिर नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो बस आप ये सब याद रखिए, ये पॉइंट सब याद रखिएगा ना, तो आप जनरल रिजर्व पर क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। क्लियर? तो जनरल रिजर्व में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए, आप उसको ध्यान से देखें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे स्पेसिफिक रिजर्व की ओर। तो अब हम लोगों का टॉपिक आ जा रहा स्पेसिफिक रिजर्व। नाम में ही लगा हुआ है स्पेसिफिक, कोई स्पेशल पर्पज के लिए ही हो जाता है स्पेसिफिक। तो जब भी कभी कोई स्पेशल पर्पज के लिए कोई रिजर्व क्रिएट किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व।
इसका मोटिव ही है, इसका क्या मोटिव है, टू सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक पर्पस। जो पहले से तय कर लिया गया है कि इसी पर्पस के लिए ये रिजर्व क्रिएट किया गया है, उसी पर्पस में उसका इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने सैलरी में से राशन के लिए 15,000 रुपये फिक्स कर दिए, तो आप क्या करेंगे, उस 15,000 से नॉर्मल केस में हमेशा आप राशन ही लेंगे, डे टू डे नीड्स का जो राशन है वही लेंगे आप उससे, वो आप असाइड कर दिए हैं। क्लियर? आप उस 15,000 का इस्तेमाल दूसरे कामों में भी कर सकते हैं, लेकिन आपका माइंड में सेटअप है कि मेरे घर में 15,000 का राशन लगता है, तो वो 15,000 सिर्फ राशन, तो राशन के लिए आपने जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो पैसा रखा है, तो स्पेसिफिकली आप वही काम कर रहे हैं। ठीक वही यहाँ पर उसी तरह का है। जब हम कोई, मेरा मोटिव ही है कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई रिजर्व क्रिएट करना, तो उस रिजर्व का इस्तेमाल उसी के लिए हम लोग करेंगे। इसमें जैसे एग्जांपल आ जाता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, जो हम डिविडेंड देते हैं, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो मेनी केसेस में सभी एंटिटी क्या करते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, ताकि डिविडेंड इक्वलाइज कर कर हमेशा शेयर होल्डर्स को दिया जा सके। अच्छा, डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए, डिवेंचर्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट है ना, एक समय सीमा के बाद आपको वो रिडीम करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है, जिस तरह हम लोग डेब्ट चुकाते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्री प्लान कर लेते हैं, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करते हैं। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व स्पेसिफिक पर्पस, सिर्फ डिवेंचर के रिडीम करने के लिए ही इस रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व डिविडेंड इक्वलाइज करने के लिए है, इस रिजर्व का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इसके अलावा रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट, कोई असेट है, असेट फ्यूचर कोर्स में एक समय सीमा के बाद ऑब्सोल्यूट हो जाता है, जिसको हमें हटाना पड़ता है, और उस समय फिर आपको एक नया असेट लेना होगा उसके रिप्लेसमेंट के रूप में, तो उसके लिए हम पहले से तैयारी कर लेते हैं और एक रिजर्व क्रिएट करके रख देते हैं, जिसका नाम है कंसर्न, अगर जो भी असेट है उसके लिए एक रिप्लेसमेंट रिजर्व का, जिसके जरिए हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां तक किन्हीं को कोई डाउट? इसके बाद रिजर्व फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के लिए भी रिजर्व हम लोग क्रिएट करते हैं, रिजर्व फॉर इनकम टैक्स। क्लियर? तो ये सारे एग्जांपल्स हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स के। स्पेसिफिक रिजर्व से क्वेश्चन दे सकता है आपको, इसमें से मान लीजिए 3 स्पेसिफिक रिजर्व का पॉइंट्स दे दिया और एक इसमें से कोई भी कैपिटल रिजर्व का डाल दिया, और आप में से उसमें से आपको चूज करने देगा कि कौन कौन स्पेसिफिक रिजर्व है ना, या फिर कौन इसमें से स्पेसिफिक रिजर्व नहीं है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इससे दे सकता है। क्लियर? तो अब हम लोग अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रिजर्व फंड। रिजर्व फंड में ज्यादा वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। क्लियर? तो यहां तक क्लियर है सबको? रिजर्व फंड ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई रिजर्व हम लोग क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के बाहर, आउटसाइड द बिजनेस इन सिक्योरिटीज, इट इज कॉल्ड रिजर्व फंड। हमेशा याद रखिएगा, जब भी एनी रिजर्व, कोई रिजर्व को इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज आउटसाइड द बिजनेस, इसका नाम हो जाएगा
रिजर्व फंड। कोई भी रिजर्व अगर हम इन्वेस्ट करें सिक्योरिटीज में आउटसाइड द बिजनेस तो वो हो गया आपका रिजर्व फंड। क्लियर? तो रिजर्व फंड का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि ये जरूर हम किसी सिक्योरिटीज में आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट कर चुके हैं उस रिजर्व को, अगर वैसा रिजर्व दिया रहा तो समझ लीजिए ये मेरा रिजर्व फंड है। क्लियर? तो यहां तक हम लोग कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व दोनों टॉपिक को खत्म कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों का एक टॉपिक बच रहा सीक्रेट रिजर्व, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे टीआरई 4 में क्वेश्चन दिया ही दिया है। तो अगला टॉपिक हम लोग सीक्रेट रिजर्व पढ़ेंगे। क्लियर? देखिए आपका +2 टीचर, हाई स्कूल टीचर, इसमें 11, 12, ग्रेजुएशन, मास्टर सभी का मिक्सचर होता है। तो जनरली बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मैं उन चैप्टर्स को टारगेट कर कर आप लोगों के सामने ला रहा हूं जिस पर एस्पिरेंट्स जो हैं कम फोकस करते हैं। आप सिर्फ वीडियो से ही किसी भी तरह का इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यह आश्वासन मैं दे रहा हूं। तो आप लगातार वीडियो से जुड़े रहें, देखिए, समझिए, और सक्सेस अपने आप आपको ढूंढेगी, बशर्ते आपको लगे रहना है। कार्यरत रहिए, प्रयासरत रहिए, सफलता आपका कदम जरूर चूमेगी। ये शुभकामनाएं हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको दूं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो रिजर्व का लास्ट टॉपिक जो है सीक्रेट रिजर्व वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन स्टे लर्निंग, कीप लर्निंग एंड जॉइन विथ नगेंद्र सर। थैंक यू, गुड बाय।